कहानी की शुरुआत में बताया जाता है वेनिर जो एक एस रैंक डीमन है, उसने एक पूरे महानगर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से सारे विलेजर्स ने पैसे जमा करके ड्रैगन ज्वाला दंत नाम के ग्रुप को बुलाया। मैं इसे ड्रैगन फायर तीत कहूँगा। तभी एक लड़का आगे बढ़ता है, लेकिन एक बड़ा सा वुल्फ उसे गिरा देता है। तभी एक लड़की अपने बड़े बड़े थ्रेड्स का इस्तेमाल करके उसे बांध लेती है, लेकिन वो वुल्फ उसे दीवार में गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसे चोटें आती है। लेकिन दूसरी लड़की उसे हील कर देती है और फिर वो लड़की दोबारा उसे अपने थ्रेड से जकड़ लेती है। तभी उनके साथ वाला आदमी अपने अटैक से उसे मार देता है। फिर हमें इन तीनों का नाम बताया जाता है: फुर्तीली लड़ाका बांदाना, पुजारन मार लेफिस और आग बबूला जंगी गोलनोवा। ये सब नाम है। वैसे वेनिर को हराने के बाद ये ड्रैगन फायर तीत नायकों की चौकड़ी बन गई। इनके ग्रुप में 4 लोग हैं ना, इसलिए चौकड़ी। वैसे तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग खा रहे होते हैं। तभी गोलनोवा कहता है, क्या इस गांव में ढंग का कुछ खाने को नहीं है? है कुरुत, मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। इसमें कुरुत कहता है, हाँ मैं जल्दी कुछ बनाता हूँ। तभी बांदाना कहती है, हाँ आज हमें जी भर कर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें कुरुत का बनाया हुआ खाना खाने थोड़ी मिलेगा। इसमें कुरुत को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे कहा जाता है कि वो इस चौकड़ी में बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसे निकाल कर किसी ताकतवर को ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। कुरुत उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ना निकाला जाए, लेकिन वो तीनों इसकी बात नहीं सुनते और उसे निकाल देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुरुत एक बिल्डिंग के पास खड़ा होता है। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है, भी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है, मेरा नाम किरसेल है। फिर वो पूछती है कि उसे कोई ग्रुप ज्वाइन करना है या कोई काम चाहिए। इसमें कुरुत कहता है उसे काम चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी एक ग्रुप से निकल के आया है। तभी वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ कुरुत अपने बारे में बताता है कि उसका नाम कुरुत रोक्सन है, वो हद गांव से है जहाँ सेन पहाड़ियाँ हैं। फिर वो बताता है कि पहले वो ड्रैगन फायर तीर्थ में था, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया। इसमें किरसेल कहती है, उनके साथ रहना तुम्हारी खूबी मानी जाएगी और ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंदर से कुछ छुपी हुई शक्तियाँ बाहर निकाल पाएंगे। यह सुनकर कुरुत बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर किरसेल देखती है कि कुरुत हर चीज़ में जी रैंक पर है। फिर कुरुत उदास हो जाता है। तभी वो कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें अभी रसायन या लोहारों जैसे कामों में परखना बाकी है, पर इस वक्त कोई तकनीशन नहीं है, इसलिए तुम्हें 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। फिर कुरुत बताता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तभी वो उसे रेत की बोरी उठाने को कहती है। कुरुत उस रेत की बोरी को उठाता है, लेकिन वो रेत की बोरी उसे बहुत भारी लगती है। यह देखकर क्रिस्टल कहती है, चलो इसका मतलब तुम मजदूरी वाला काम कर सकते हो। टाइकुन विरासत के एक सरहदी कस्बे में शहर के दीवार बनाने के लिए मजदूर चाहिए, वहाँ काम करना चाहोगे? कुरुत खुशी खुशी हाँ कहता है और फिर वो काम के लिए एक चिट्ठी लिखती है। फिर वो काम वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर काम करवाने वाला आदमी इसका शरीर देखकर ही निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि हमारे पास मजदूर कम है, इसलिए ये भी चलेगा। फिर वो कुरुत से कहता है कि पहले उसे सीमेंट बनाना होगा, फिर उसे दीवार बनानी होगी। इसमें कुरुत सोचता है कि क्या इसमें अपनी ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी? यही बात वो उस आदमी से पूछने वाला होता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, मैं 3 घंटे बाद यहाँ आऊँगा, तुम्हें तुम्हारे काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इसलिए सुस्ती मत दिखाना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही घाटा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सोचता है कि शायद ऊर्जा वाली बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और शायद उन्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है। फिर जब वो आदमी 3 घंटे बाद आता है, वो कुरुत का काम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये तुमने क्या किया? इसमें कुरुत कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर सीमेंट ख़त्म हो गया था, इसलिए इतना ही कर पाया। इसमें वो आदमी सोचने लगता है, इसने इतने बड़े दीवार के 1/3 हिस्से की मरम्मत
3 घंटे में कर दी। फिर वो पूछता है कि उसने ऊपर का काम कैसे किया। इसमें क्रूद बताता है कि उसने सीमेंट को फेंटा और उसे ऊपर फेंका और फिर इस लकड़ी से उसे फैला दिया। इसमें वो आदमी कहने वाला होता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर वो कहता है कि ऐसा हो भी सकता है। और फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ कब तक काम करोगे। इसमें क्रूद कहता है कि वो यहाँ 7 दिनों तक काम करेगा। और फिर वो आदमी क्रूद को कुछ सोने के सिक्के देता है। इतने सिक्के देखकर क्रूद बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कल मैं अपना 100% दूंगा। और फिर क्रूद 3 दिनों में ही लगभग सारा काम कर लेता है। इसमें वो आदमी कहता है कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रूद घबरा कर वजह पूछता है, जिसमें वो आदमी बताता है कि इस काम से गरीबों को भी दिहाड़ी मिलने वाली थी, लेकिन उसने ही सब कुछ कर लिया। फिर वो ये भी कहता है कि तुम्हारा हुनर SSS वालों जैसा है, तुम्हें दरबार में काम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो क्रूद को कुछ सोने के सिक्के देता है और कहता है बाकी के मैं बाद में भेज दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसमें क्रूद सोचने लगता है उस आदमी ने इसे पीछा छुड़ाने के लिए इसकी इतनी तारीफ की। फिर वो किरसेल को भी ये बताता है और किरसेल कहती है तो अब हम क्या करें, क्योंकि तकनीशियन के आने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। तभी एक लड़की काउंटर पर बहस करने लगती है। इसमें किरसेल उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। इसमें काउंटर वाली लड़की बताती है कि यह बिना प्रमाण वाले पहाड़ के लिए फीस नहीं देगी, कामयाबी मिली तो ही पैसे देगी। इसमें किरसेल कहती है फिर तो आपको इसके लिए निवेशक ढूंढ लेना चाहिए। इसमें यूरिशिया बताती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर उसने 7 दिनों में टेक्स्ट नहीं दिया तो वो पहाड़ को जब्त कर लेंगे। तभी क्रूद कहता है मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी गांव में खदानें खोदी है। इसमें किरसेल कहती है फिर से सोच लो, शायद तुम इसमें कुछ ना कमा पाओ। इसमें यूरिशिया कहती है हाँ, मुझे भी कोई बेचारा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे एक तगड़े बोने की तलाश है। लेकिन फिर जब उसे इसके लिए 10 चांदी के सिक्के जमा करने को कहा जाता है, वो सीधा क्रूद को वहाँ से ले जाती है। इसमें किरसेल सोचती है कि क्रूद कितना भोला है, वो तो इतना सुंदर है कि वो लोगों को लुभा कर ही पैसे कमा सकता है। फिर उसके साथ ही उसे सपने से जगाती है और उससे बताती है कि किसी चीज़ का पेमेंट आया है। इसमें किरसेल बताती है क्रूद ने जो काम किया था मजदूरी वाला, उसी का पेमेंट आया होगा। और फिर जैसे ही वो 200 सोने के सिक्के देखती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो बोरी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर वो कहती है आखिर इन बोरियों को यहाँ पर किसने रखा। इसमें उसके साथी कहती है ये कोई आम रेत की बोरी नहीं है, इससे लोगों का ऊर्जा नापा जाता है। आम लोगों पर तो ये असर नहीं करता, लेकिन जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है उन्हें ये बोरियां भारी लगती है। सिर्फ दरबारी उस्ताद के अंदर ही इतना ऊर्जा हो सकता है। फिर किरसेल सोचने लगती है तो फिर वो क्रूद है कौन। तभी क्रूद यूरिशिया के साथ जगह पर पहुंच जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर बस एक ही टेंट है। और वो कहता है कि इससे पहले वो कभी भी इतनी सुंदर लड़की के साथ एक ही टेंट में नहीं रहा। इसमें यूरिशिया शर्मा जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं 10 साल की उम्र से ही जोखिम भरा काम कर रही हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। और फिर वो क्रूद को कुछ खाने के लिए देती है। इसमें क्रूद कहता है क्या तुमने ये पकवान मेरे लिए बनाया है। इसमें यूरिशिया कहती है मैंने बस इसे उबाला है, इसलिए इसे पकवान नहीं कहा जा सकता। इसमें क्रूद कहता है बहुत दिनों के बाद किसी ने मेरे लिए ऐसा किया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं। तभी क्रूद अपने मन में सोचता है मेरे पिछले वाले साथी तो मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। और फिर वो दोनों खाना खाने के बाद टेंट के अंदर सो जाते हैं। क्रूद को नींद नहीं आई होती और वो देखता है कि यूरिशिया बस एक पैंटी पहनी हुई है और ऊपर उसने कुछ नहीं पहना। और फिर वो कहता है यूरिशिया तुम कितनी भोली हो, भले ही अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर हूँ तो एक लड़का ही ना। और फिर वो टेंट के बाहर चला जाता है। इसमें यूरिशिया अपनी आँख खोलकर कहती है हमें 1 हफ्ते तक साथ रहना है, इसलिए मुझे देखना था कि ये कैसा है। लड़का अच्छा है और सुंदर भी, मेरा मतलब
इसे तंग करने में मज़ा आएगा। और फिर जैसे ही सुबह होती है, यूरिशिया देखती है कि कुरुत एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और फिर वो ये भी देखती है कि उसके कपड़े का बटन ठीक हो चुका है। तभी कुरुत नींद से जाग जाता है और यूरिशिया कहती है, क्या उसने उसके कपड़े सिले हैं? इसमें कुरुत कहता है हाँ। इसमें यूरिशिया अपने मन में कहती है, लगता है ये लड़का गलत जगह पर काम करने के लिए आ गया। और फिर कुरुत कहता है, तुमने सोचा तो है ना कि हमें कहाँ काम करना चाहिए? इसमें यूरिशिया कहती है, जो जगह नज़दीक होगी हम वहीं से खुदाई शुरू करेंगे। इसमें कुरुत कहता है, तुम्हें पता तो है ना कि कहीं भी खुदाई करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें यूरिशिया कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तभी कुरुत कहता है कि मैं पहले कुछ जगहों को देख कर आता हूँ। और फिर वो कुछ जगहों को देखता है और फिर वो एक जगह खुदाई करता है और फिर वो एक पत्थर को निकालता है और उसे तोड़ देता है। उसके अंदर कुछ क्रिस्टल होते हैं। वो कहता है, ये रत्न है, इतने बड़े रत्न के बदले हमें 3 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। और फिर वो और खुदाई करने लगते हैं और फिर बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। तभी यूरिशिया कहती है, तो अब हम इन्हें बेचने वाले हैं ना? इसमें कुरुत कहता है, नहीं, हमें पहले इन्हें जादुई रत्न में बदलना होगा, क्योंकि ये पहले के मुकाबले बहुत छोटे हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं खरीदने वाला। तभी यूरिशिया कहती है, जहाँ तक मुझे पता है हमारे राज्य में तो जादुई रत्न बनाने वाले 10 से भी कम है। यूरिशिया ये कह ही रही होती है कि उतनी ही देर में कुरुत ने एक रत्न बना दिया होता है। ये देखकर यूरिशिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने ये कैसे किया? एक रत्न को बनाने के लिए नहीं भी तो कम से कम 1 घंटे का वक्त चाहिए। इसमें कुरुत कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास उतनी ऊर्जा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर वो सोचने लगता है कि जिनके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है वो 1 घंटा लेते कोई भी रत्न बनाने के लिए। और फिर वो सारे रत्न को जादुई रत्न बना देता है और फिर वो दोनों उन सबको समेट लेते हैं। और फिर यूरिशिया कहती है, क्या पक्का तुम यहीं रहने वाले हो? इसमें क्रूथ कहता है, हाँ, मैं यहीं रहूँगा। और फिर यूरिशिया वहाँ से चली जाती है। तभी यूरिशिया अपनी एक दोस्त के पास आती है जिसका नाम मिमिको होता है। और फिर यूरिशिया उसे एक रत्न दिखाती है। पहले तो मिमिको कहती है कि इस रत्न के बदले शायद ही उसे 10 सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो उस रत्न को अंदर ले जाके चेक करती है, वो सीधे कहती है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनकर यूरिशिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है, मेरे पास ऐसे ही और 49 जादुई रत्न हैं। ये सुनकर मिमिको हैरान हो जाती है और कहती है, तब तो फिर तुम्हें इनके बदले 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। और फिर वो 500 सोने के सिक्के लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिमिको उसे रोक कर कहती है, तुम ये जादुई रत्न मेरे पास लाकर ही मुझे बेचोगी, कहीं और मत बेचना। और मुझे नहीं लगता कि राज्य में कोई इन रत्न को पहचान भी पाएगा। और दूसरी बात, मुझे बताओ ये रत्न किसने बनाया है? इसमें यूरिशिया कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। इसमें मिमिको कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? मैं राज दरबार से हूँ, इसलिए मुझे बताओ ये ऑर्डर है। इसमें यूरिशिया कहती है, अब मैं दरबार के लिए काम नहीं करती, इसलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। इसमें मिमिको कहती है, ठीक है फिर अपनी दोस्त होने के नाते ही बता दो। इसमें यूरिशिया कहती है, माफ़ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो क्रिस्टल के पास जाती है और जैसे ही क्रिस्टल को देखती है वो उसे क्रूथ के बारे में पूछती है। तभी वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और तभी यूरिशिया कहती है, क्या तुम्हें पता है कि क्रूथ आखिर है कौन? इसमें क्रिस्टल कहती है, माफ़ करना, हम तुम्हें ऐसे ही जानकारी नहीं दे सकते। इसमें यूरिशिया एक पेंडेंट निकाल कर कहती है, फिर से सोच लो, मैं राज दरबार से हूँ। और फिर वो बताती है कि कैसे वो ड्रैगन फायर तीर नाम के ग्रुप में था, फिर उसे निकाल दिया गया, फिर वो यहाँ आ गया। ये सब सुनकर यूरिशिया वहाँ से जाने लगती है। तभी यूरिशिया कहती है, कुरुत के बारे में और किसी को मत बताना, और हाँ, ये एक ऑर्डर है। और फिर वो उसे 500 सोने की सिक्के दे देती है और कहती है, इसे भी तुम कुरुत के अकाउंट में डाल देना
और फिर वो कुरुत के पास वापस आती है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि कुरुत ने एक ही दिन में लकड़ी का घर बना लिया। और जैसे ही कुरुत वहाँ पर आता है वो कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गई यूरिशिया। इसमें यूरिशिया कहती है, आखिर तुमने इतनी जल्दी ये घर कैसे बनाया। इसमें कुरुत बड़े ही आराम से कहता है, क्या ये सब तो हमारे गांव में एक रात में ही कर दिया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो बहुत आम बात है। इसमें यूरिशिया अपने मन में कहती है, यह बिल्कुल भी आम बात नहीं है।